आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को देख लिया होगा। तो देखिए, मैं हर दिन आपसे ये बोल रहा हूं कि प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को देख लीजिए, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि इस जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसका टाइम टेबल कहां पर मिलेगा, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। मैं चाहता हूं कि टॉपिक्स को आप पहले से प्रिपेयर करके आओ, उसके बाद फिर ये टेस्ट सीरीज दो। बट फिर भी रोज मैं देख रहा हूं बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि सर टाइम टेबल कहां मिलेगा। बाकायदा उसमें लिखा है कि हमारा ओनली करंट अफेयर का चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको टाइम टेबल मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, उस लिंक पर जाकर आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आइए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए। तो चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यूनेस्को आपको टॉपिक दिया गया था, तो यूनेस्को के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना था। इसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मैंने पूछा था, बट आपका काम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जानना भी था। तो देखो गाइस, यूनेस्को किन किन एरियाज में, किन किन फील्ड में काम करता है, किन किन क्षेत्रों में काम करता है, तो ये जल्दी से बताइए। 5 आपके सामने ऑप्शन है, इन पांचों में से कौन से एरियाज पर यूनेस्को काम करती है, फटाफट बताइए जल्दी। तो ये पांचों ही एरियाज हैं जहां पर यूनेस्को काम करती है। एजुकेशन, कल्चर, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये पांचों फील्ड में, पांचों एरियाज में यूनेस्को काम करती है। तो कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ो इस प्रकार का, चाहे आप किसी मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ो, तो आपका काम होना चाहिए तुरंत उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखने का। आप देख सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। ये देखिए, एक्सपर्टीज, यूनेस्को इन पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, और यही चीज मैंने आपसे पूछी थी। और सिविल सर्विसेज में इसी प्रकार की अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है कि आप कितने अवेयर हैं। तो कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, उनकी कोशिश करो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार निगरानी रखो। मैंने मान लिया कि भले आपके पास नोट्स होंगे आपकी कोचिंग के, आपके इंस्टीट्यूशन के, या फिर आप हमारे पेड कोर्स में होंगे, तो भी आपके पास नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट देन टू आपका फर्ज है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एक बार नजर मारने का, देखने का कि कैसी दिखती है ऑफिशियल साइट, वहां पर क्या क्या नए नए अपडेट्स हैं, मेन होम पेज स्क्रीन पे क्या है, क्योंकि कई बार इसी से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब से नेक्स्ट टाइम से ये हैबिट डालो, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का मकसद है कि आपकी हैबिट सुधारना, आपको करेक्ट डायरेक्शन में आपकी तैयारी करवाना। नेक्स्ट अगेन टॉपिक जो है वो यूनेस्को का है। देखिए, मैं अक्सर आपको डेली करंट अफेयर्स में भी बोलता रहता हूं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ऐसी चीज है गाइस जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आप अपने मेंस के आंसर में भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हर एक आंसर में उपयोग कर सकते हो। हर एक बोल रहा हूं, मतलब हर एक में आप उपयोग कर सकते हो, कि इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। हालांकि मेन जो है वो 17 है, बट उसके अंदर भी काफी सारे गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको आप हर एक टॉपिक पे उपयोग कर सकते हो। बताइए कि यूनेस्को कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कंट्रीब्यूट करता है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसको 2030 तक अचीव करना है। तो देखिए, 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, जिसको ये एग्जैक्टली चीज पता होगी वही इसका आंसर दे पाया होगा, और अगर नहीं दे पाए तो आपका फर्ज है कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करना अच्छे से। तो ये देखिए, ये कुछ एरियाज हैं, आप पूरा पढ़िएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, या फिर बाद में लेक्चर को खत्म करने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और देख लीजिएगा कि यूनेस्को जो है वो किन किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम करता है। नोट बना के भी रखिए उसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गाइस, तो ये देखो, यूनेस्को की ही कुछ साइट्स अभी रिसेंटली न्यूज में थी। तो इसमें एक तरफ साइट्स के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसकी लोकेशन। आपको मैच करना है कि मतलब बताना है कि ये दोनों में से करेक्ट पेयर जो है वो कौन सा है, कि ये वाली लोकेशन क्या इसके साथ मैच करती है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो, ये हम लोग को लियांगजू, रुइंस ऑफ लियांगजू, ये चाइना के अंदर ही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 1 करेक्ट है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। दूसरे की बात करें, नियो बेबीलोनियन एम्पायर, तो बेबीलोन के बारे में आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, या फिर इवन एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो देखो गाइस, ये ईरान के अंदर नहीं है, ये इराक के अंदर आती है, इराक के अंदर, ये ईरान के अंदर नहीं आती है बेबीलोन। ठीक है, इराक के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। विक्टोरियन गॉथिक, ये हमारे इंडिया के अंदर है, मुंबई में विक्टोरियन गॉथिक, तो ये यूके में नहीं है, ये भी गलत हो गया। महाबोधि टेम्पल, तो इसके बारे में तो आप जानते हो कि ये तो इंडिया में है, भूटान के अंदर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये करेक्ट बिल्कुल मैंने आपके ऑप्शंस भी यहां पर रखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब नेक्स्ट जो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। करेक्ट पेयर नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पेयर पूछा गया कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। एक तरफ आपके यहां पर साइक्लोन्स के नाम रखे हुए हैं, मैंने आपको टॉपिक में साइक्लोन्स भी दिया था, तो एक तरफ साइक्लोन्स के नाम है, और इस बार तो साइक्लोन प्रिपेयर करके आपको चलना ही है,
क्योंकि 2019 में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आए हैं। तो मैंने आपको कहा भी है हर बार डेली करंट अफेयर्स में कि साइक्लोन की लिस्ट तैयार करके रखो। एक तरफ साइक्लोन के नाम है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिख रही है कि कहां से ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुए हैं। तो पाबुक जो है क्या वो साउथ चाइना सी से ओरिजिनेट हुआ है, फानी क्या सुमात्रा आइलैंड से ओरिजिनेट हुआ है, क्यार क्या अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है, बुलबुल क्या पलाऊ आइलैंड से ओरिजिनेट हुआ है। फटाफट बताइए कि ये क्या इसका इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। इनकरेक्ट पेयर बताइए क्या इनकरेक्ट पेयर है। तो ये सभी के सभी करेक्ट हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? क्या ये कोयले को एलपीजी में कन्वर्ट कर देता है? क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कोयले को एलपीजी में कन्वर्ट करती है? फटाफट बताइए। और इंडिया की पहली कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट क्या ओडिशा में सेटअप की गई है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए फटाफट। करंट अफेयर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कोल गैसिफिकेशन का, और ये कोल गैसिफिकेशन आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो 2 ओनली है, क्योंकि ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पहली कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सेटअप की गई है ओडिशा के अंदर। ये बिल्कुल करेक्ट है। और कोल गैसिफिकेशन का मतलब होता है कोयले को कन्वर्ट किया जाता है सिंथेसिस गैस में, जिसको सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है, सिन गैस के नाम से। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। छठवां क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। अब आपको बताना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका क्या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने का। जल्दी से बताइए कि इंडिया क्या एम करती है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक अचीव करने की, या इसका एम है 275 गीगावाट 2027 तक अचीव करने का, क्या इसका एम है 450 गीगावाट 2030 तक अचीव करने का? इन तीनों में से बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ये अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने ये वाला टॉपिक आप लोग को पढ़ाया, फटाफट बताइए फटाफट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों के तीनों ही करेक्ट आंसर है। तीनों ही टारगेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के देखने को मिलते हैं। तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया है, अब इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नदियों की लेंथ जो है वो बतानी है करेक्ट ऑर्डर में। अब ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी टॉपिक था आप लोगों का, तो सिर्फ इंडिया की रिवर सिस्टम आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि वहां पर मैंने सिर्फ इंडियन रिवर सिस्टम तो लिखा नहीं था, मैंने सिर्फ रिवर सिस्टम लिखा था। और आप लोग को रिवर सिस्टम के बारे में जानना था। और अभी कुछ इनमें से नदियां हैं जो करंट अफेयर्स में देखने को मिली है, तो उसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड की ये कुछ नदियों के नाम है, तो कौन सी नदी की लेंथ सबसे बड़ी है, और फिर घटते हुए क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो करेक्ट आंसर आप ढूंढ सकते हो, इसका आसानी से ढूंढ सकते हो। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आपको आसानी से मिल ही सकते हैं, जैसे कि नाइल नदी, रिवर नाइल जो है हम लोग को देखने को मिलती है, वो सबसे लंबी लेंथ में रिवर हम लोग को देखने को मिलती है। फिर आती है अमेजोन। तो 3 और 4 सही होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट के बीच में कंफ्यूजन है, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपने एलिमिनेट 2 को कर दिया है तो 2 में से 1 का आंसर तो आप बता ही सकते हो आराम से, आसानी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3421, 3421 ये हम लोग को देखने को मिलता है। और हैंग ही नाम की जो नदी है ये हम लोग को येलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है। ये नदी येलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है, तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी याद रखिएगा। और ये नदी अभी रिसेंटली न्यूज में भी हम लोग को देखने को मिली थी। चलो अब जो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, अच्छा इसमें हिंदी मैंने करना भूल गया हूं, उसके लिए आप लोग से माफी चाहता हूं। और मेरे ख्याल से इसके बाद आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, तो ये वाला जो है क्वेश्चन अब चलो मैं पढ़ के बता देता हूं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को और क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन को और क्या कहते हैं? और पेड कोर्सेज के स्टूडेंट जो है हमारे, तो उनके लिए मैं यहां पर हिंदी में जो है वो मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप फटाफट बताइए ट्रॉपिकल साइक्लोन को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, या हरिकेन के नाम से जाना जाता है, या टाइफून हरिकेन दोनों बोलते हैं, या फिर इसका कुछ और ही नाम है? फटाफट बताइए क्या इसका 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका आंसर है 3, बोथ 1 and 2, क्योंकि इसको टाइफून और हुरिकेन दोनों ही कहा जाता है। तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नॉर्थ टू साउथ में आपको नेशनल पार्क को अरेंज करना है। नेशनल पार्क कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे, कौन से नॉर्थ में है कौन से साउथ में है, तो इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ये 4 नेशनल पार्क के नाम आपके सामने आ चुके हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, रणथंबोर, साइलेंट वैली और किश्तवाड़। जल्दी से बताइए
ये नेशनल पार्क कहां पर होंगे। तो देखो किश्तवाड़ हम जानते हैं कि हम लोग को सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर जो है वो देखने को मिलता है, और अगर हम लोग साइलेंट वैली की बात करें तो ये सबसे नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे नॉर्थ में 4 होगा, साउथ में 3 होगा। तो 4 और 3 कहां पर है, तो एक ही जगह पर हम लोग को 4 और 3 देखने को मिल रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को बाय चांस इसके बारे में पता ना भी हो तो भी हम लोग इसका आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी अपनाइएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद आपको चारों के बारे में पता ना हो, बट एटलीस्ट आपको एक या दो के बारे में पता है तो भी आप स्मार्टली आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करो आंसर स्किप ना करने की। अगर एक का भी आपको ऑप्शन पता है तो भी आप उस आंसर को अटेम्प्ट करने का पूरी कोशिश किया करें, राइट। चलो अब आपके सामने ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 1 2 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये देखो ये नेशनल पार्क है, यहां पर सबसे ऊपर किश्तवाड़ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, रणथंबोर की लोकेशन ये है, और साइलेंट वैली ये हम लोग को यहां पर केरला में देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी लोकेशन है, नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने का बोला था। सबसे ऊपर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो ऐसी तैयारी करते रहो। अब देखिए आपके सामने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की बात हो रही है, इसको करंट अफेयर्स में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मेजर मकसद क्या है कि कूलिंग डिमांड को 20% से लेकर 25% तक रिड्यूस करना 2037-38 में, और इसका एम क्या, कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25% से 40% तक रिड्यूस करना 37-38 में। जल्दी बताइए, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फैक्ट जिसको पता होगा वो ही इसका आंसर सही लिख पाएगा। बताइए फटाफट क्या इसका आंसर होगा। तो ये दोनों ही इसके टारगेट है गाइस, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 ओनली। और फटाफट बस अपना ये यानी कि 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, फटाफट अपना नीचे कमेंट बॉक्स पर स्कोर लिखकर बताइए कि आपका इस टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर रहा है, और अगली टेस्ट सीरीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।